So this is our first slide. Questions of first slide थिला. So एथरे पिला माने हमर डाउट पचार थिले तो मु देखिली समस्तंगरा डाउट उडा को वैरी करूची कार केतना नंबर वैरी करूची. ओके तो सेति में सब तो क्वेश्चन रो वर्तमान मु सॉल्यूशन करबी गोटे करी शॉर्टकट कर देकी जीबी. ओके 15 मिनिट भितरे. तो जो माने जो क्वेश्चन आ बुझी पर नथिलो जो माने जोडा डाउट थिला एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन इट. ओके सॉल्व करि सला परे जदी कार कोनोसी डाउट पुनी हबो देन यू हैव टू आस्क मी अगेन. बुझेला स्टार्ट करबा. Yes, sir. Okay. Okay, beta. So the first question is all the elements in a group in the periodic table have the same dash. Already I have done this question. Okay. So already I have discussed in the question in the class. So which option will be correct? All the elements in a group in the periodic table have the same dash. 4. Option 4, number of electrons in the valence shell. Okay, if you will consider a group, okay, if you will consider a particular group, then when you will move down the group, then all the elements will contain equal number of valence electrons in this valence shell. Okay, जैसे हम मान लो ग्रुप 1 को ले रहे हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने वो करवाया था. ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन होते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन, लिथियम. वेरी गुड. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, Francium. एवला सब एलिमेंट मोर रहिला फ्रांसियम. सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, these elements are present in the group 1. So when we write the electronic configuration of these elements, it will be like this. What is the electronic configuration of hydrogen? 1s1. 1s1. Lithium, what is the lithium? What is the electronic configuration? Okay. 2s1. You can write this as helium and 2s1. Like that. Okay, like that for sodium, we can write what? Neon. Very good. Neon, 3s1. 3s1. Correct? Yes, sir. Okay. Similarly for potassium, Argon argon 4s1. Okay. So when you will write the electronic configuration of any group like this, just see this. Just see the trend. कैसे हो रहा है देखो. ये जो वैलेंस सेल है हाइड्रोजन का वो है एस सब सेल. एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. वैसे ही लिथियम में चले जाओ वहां पे भी एस सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. वैसे सोडियम में चले जाओ वहां पे 3s सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका वैलेंस सेल है, बाहर वाला सेल है. उसी तरह से पोटेशियम में आ जाओ वहां पे भी वैलेंस सेल है हमारा 4s, वहां पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो यहाँ से पता चलता है कि जब हम एक ग्रुप में जा रहे हैं ऊपर से नीचे तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस सेल में वो सेम होता है फॉर एवरी एलिमेंट. जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज योर 1. क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मूव करिए आगे को. ओके. Yes, sir. Okay, second question. Which pair of the element has the same characteristics of chemical properties? Which pair of the elements has the same characteristics chemical properties? Students, ये मैंने आपको बोला था कि जो chemical property हो या physical property किसी भी element का, it depends upon the electronic configuration of that element. When the electronic configuration will be similar between the two elements, that means those two elements will show the similar chemical properties or the similar physical properties. Okay, तो उनका जो chemical properties होगा और जो physical properties होगा वो similar होगा. तो आपको find out करना है कि कौन से पेयर में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर बन रहा है. ओके, कौन से पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर जो दिया गया है, 4 एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया गया है. ओके, पेयर दिया गया है. आपको देखना है कि कौन से पेयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर हो रहा है. जैसे कि हमने अभी ग्रुप 1 में किया,
वहां पे NS1 आ रहा था, पहले आया 1s1, पहले सॉरी 1s, then 2s, then 3s, then 4s, like this it will go on. तो ये था आपका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक करो कि कौन से दो एलिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आ रहा है, तो कौन सा होगा? Z is equal to 3, Z is equal to 11. Very good. Z is equal to 3, Z is equal to 11. So when the atomic number Z is equal to 3, students, this atomic number is denoted by capital Z. जिसको पता नहीं है मैंने बोल दिया इसके लिए कि जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। सो Z यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसी तरह से होगा। पहले आएगा कौन सा आएगा? 1s2, 1s2, then 2s1. 2s1. Similarly, for your Z is equal to 11, your electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2 2p6, 3s1. 2p6, then 3s1. 1. ओके, सो देखो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। तो अभी देखो यहाँ पे जो आपका वैलेंसी सेल है Z इज इक्वल टू 3 में इट इज 2s1, तो ये आपका हो गया वैलेंसी सेल 2s, और इसका जो वैलेंसी सब सेल है वो है s, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से जो एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है यहाँ पे, उसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें आपका जो वैलेंसी सेल है दैट इज योर 3s, वो 3s है, और उसका जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है। ठीक है, वो भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल हो रहा है वो 2s है, फिर 3s हुआ, तो वो भी एक सिमिलरिटी है। उसी तरह से यहाँ पे सबसेल भी सेम है। सबसेल मतलब SPDF, उसको हम बोलते हैं सबसेल। तो यहाँ पे A सबसेल है Z इज इक्वल टू 3 में, उसी तरह से Z इज इक्वल टू 11 में भी सबसेल 3s है। और दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि इलेक्ट्रॉन नंबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नंबर, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही वो केमिकल रिएक्शन करने में उसका हेल्प करता है। ओके, so valency electron plays a very vital role for the chemical reaction. Okay, तो any chemical properties means the valency electron, जिसका valency electron में similarity है वो दोनों chemical property में भी उनका similarity शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे valency electron 1 है और इधर भी valency electron आपका 1 है, तो मतलब ये दोनों एलिमेंट एक similar property शो करेंगे। क्या समझ में आया सबको? Anyone having any doubt? No, sir. जल्दी बोलो, fast. Okay, be fast because very more than I think 30 या 35 questions are there, we have to solve it, so जल्दी जल्दी solve करना पड़ेगा उसे। Okay, so question number 3, atomic number of the element present in the third period and 17th group। 17 sir, 17. एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड में है, ओके, और 17th ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 17। ओके, 17 sir. okay, so atomic number 17, you know the atomic number 17 is of atomic Chlorine, 17 किसका है? Chlorine. क्लोरीन का। तो क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 जिसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ओके, जिसमें फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, ब्रोम रहता है, आयोडीन रहता है और आर्सेन रहता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन, ये सब एलिमेंट आपके हैलोजन ग्रुप में रहता है और जिसमें आपका क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसलिए ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोजेन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। अल्कोजेन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? 16th ग्रुप। 16 ऑक्सीजन, सल्फर, okay, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, like this. All these elements are called as chalcogen because they are ore forming elements. Okay, Yes sir. chalcogen क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ओर फॉर्मेशन करते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड और, इसीलिए उनको बोला जाता है chalcogens because they are ore forming. Okay, next question, representative elements are the elements of dash. So D and F block. Representative element, D and very F. good, option 2 will be your correct option. Okay, S block और P block के जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को हम representative elements and P block. Okay,
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट दोनों को मिला के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Yes, See sir. here, this is your next slide. Okay, question number 6. Which general electronic configuration of the element does not represent a non-metal? सही है ओके, सर। तो वो पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, 4 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। उनमें से आपको फाइंड करना आउट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करता। ओके, अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने जब पढ़ाया था आपको पीरियडिक टेबल, उसमें बोला था कि जो ब्लॉक में बारे में हम जब बात कर रहे थे उनमें बोला गया था कि कौन से ब्लॉक में हर एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट्स आर मेटल्स। किस ब्लॉक में ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। यस, सर एस ब्लॉक। सुनाई नहीं दे रहा है? Everyone, 14 to 15 students are there. Everyone should interact. Sir, Yes. F block. S block. F block, okay, F block, okay, okay, F block ठीक है, लेकिन F block में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में F का कोई भी डिनोशन नहीं है यहाँ पे। ओके, F का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में भी उसका नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे F ब्लॉक एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो F ब्लॉक को छोड़ के और कौन है? ये सर डी, वेरी D गुड। block. मैंने ये स्टेटमेंट बोला था क्लास में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ओके, तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। ओके, क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये मैंने आपको बताया नहीं है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो थोड़ा लिख लो। एवरीवन जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो। ओके, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट, यदि आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हो तो उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? दैट इज योर NS1 और NS2। यदि NS1 हुआ तो ये हो गया आपका ग्रुप 1, यदि NS2 हुआ तो आपका ग्रुप 2। ओके, सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छे से ध्यान में डालो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एनसीईआरटी का लाइन है। सो NS1 और NS2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यदि NS1 रहा तो that represents the group 1 elements. If it will be NS2, it will represent the group 2 elements. क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. शुभ्रम ज्योति, शुभ्रम ज्योति, यस सर। बेटा बुझी परछो? हाँ सर। यस सर। हाँ, जो क्वेश्चन गुड़ा को बुझी होची तो बेटर, जो गुड़ा न बुझी होची किछि व्यस्त हबार आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा क्लास रखा जीवो। ओके, जो पिला हमर नुआ आछचंदी अधर जॉइन करचंदी समस्त नुआ क्लास रहइबो, गोटे जोडा पढाई जेची सेडा अधर रिवाइज कर दिया जीवो। हला, तो ए क्वेश्चन गुड़ा आज पिला हमर डाउट सब पोस्ट करथिले तो आज डाउट क्लियर रहउची। ओके, नेक्स्ट हमें पढिबा सेठी तो हम बुझिबो। हला, आज्ञा ठीक है। देखो, so this is the general electronic configuration of the S block element. Okay, similarly for P block एलिमेंट में आ जाओ। P ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक P ब्लॉक बोला जाता है? कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक P ब्लॉक बोला जाता है? 13 to 18. 13. Okay, so it will be group 13, group 10 to group 18. Okay, group 13 to ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हम बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी NS2 P 1 to 6।
टू NP1 to 6 ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट S to NP1 to 6 सर 1 to 6 मतलब सर MP 1 to okay 6 1 to 6 okay that meaning is if it will be NS2 then the NP let it be 1 so जो p ऑर्बिटल है तीनों p ऑर्बिटल है तीनों p ऑर्बिटल में आपका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 1 से लेके 6 तक हो सकता है 1 से लेके 6 तक हो सकता है मान लो ये हो गया आपका p सबसेल इनमें हो गया 3 ऑर्बिटल p सबसेल में था ना पहले सर p सबसेल में कितना ऑर्बिटल सर पहले कौन कोई दो दो ही रखते थे हेलो ना ना देख कौन कोची सुनेगे तापर कहबो ओके मु कहि सारे मु बुझे सारे देन यू विल हैव एनी डाउट देन यू हैव टू आस्क मी ओके wait so the general electronic configuration is NS2 NP1 to 6 so Mrutyunjay asks that sir what is the meaning of NP1 to 6 NP1 to 6 जो आपने लिखा है उसका मीनिंग क्या है तो उसको मैं समझा रहा हूं देखो so जो p सबसेल है उसमें कितना ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल सर 3 ऑर्बिटल में मैं मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम मेरा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ओके सो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अच्छा अभी तुम चले आओ हमारा जो ग्रुप 13 है वो ग्रुप 13 से शुरू होता है ना फ्लिप ब्लॉक ग्रुप 13 से ओके अरे हमारा जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से शुरू होता है ना बोरॉन फैमिली से यस सर ओके तो मान लो अभी मैं ग्रुप 13 के बारे में कर रहा हूँ ग्रुप 13 के बारे में ओके सो बोरॉन आया उसका फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन सो टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोरॉन सर बोरॉन Sir, helium 2s2 2p1. very good helium then 2s2 p1 this is the electronic configuration for your lithium okay sorry boron okay so that is the general electronic configuration of boron that is your helium 2s2 2p okay तो सर ने बोला कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा NS2 NP1 अरे बोला या नहीं मैंने NS2 NP1 ओके तो यहाँ पे दिखा बोरॉन में क्या हो रहा है NS2 और NP1 2s2 2p1 अच्छा ये हो गया सर ये तो बन गया अभी आ जाओ ग्रुप 14 में ग्रुप 14 आ जाओ ग्रुप 14 में कार्बन ग्रुप 14 सर कार्बन सर कार्बन ओके कार्बन हाँ टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन सर 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 so that is your helium Helium 2 helium होगा ना 2p2 2s2 2p2 helium 2s2 2p2 होगा यस सर हाँ ओके हीलियम 2s2 2p2 ओके सो यहाँ पे आप जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था अभी वो एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे NS2 NP1 to 6 में हो रहा है या नहीं हाँ सर 1 to 6 दो इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना तो सर हो रहा है सर हाँ अभी आ जाओ ग्रुप 15 में ग्रुप 15 में आओ ग्रुप 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा सर हीलियम 2s2 2p3 हीलियम 2s2 2p3 हीलियम 2s2p3 ओके यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है सर हम जब पी ब्लॉक के एलिमेंट में सेकेंड पीरियड में लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हैं तब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2s2 तो कॉमन है 2s तो कॉमन ले रहा है लेकिन ये उसमें पहले एक आया फिर से 2 आया फिर से 3 आया ऐसे 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ये अप टू योर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और नोबल एलिमेंट्स
नोबल गैसेस, ओके, नोबल गैसेस तक ये 6 तक जाएगा। तो इसीलिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम इस तरह से लिखते हैं NH2 NP 1 2 6, मतलब A लेके 6 तक हो सकता है ये। सर इसमें ओके, सर सर इसमें ओवरऑल इसको इस तरह से लिखा जाए। प्रिंसिपल सर कौन कहलु? सर एथरे प्रिंसिपल क्वांटम बुझी नंबर पाले सेम सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा सेम रोजी हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एठी n अछि, एठी भी n अछि। सर सर प्रॉब्लम कोन अछि? तो प्रॉब्लम नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टी। यस सर Okay, so this is the general electronic configuration for your p block element. Similarly, for your d block element, your general electronic configuration will be n minus 1 d 1 to 10 and 0 to 2 ns n minus 1 d 1 to 10 ns 0 to 2। अरे हो रहा है, समझ में आया इसको? डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा n-1 d1 ns022। जेई मेन में क्वेश्चन आया था, जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछा था कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो बच्चे गलत करके आए थे यहाँ पे 1 to 2 दिया था, ns1 to 2 उसको मार के चले आए। लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इट विल बी n-1 d 1 to 10 ns0 to 2। क्या समझ में आया सबको? यस सर जिस तरह से आपने पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए किया उसी तरह से आप डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए करोगे तो ये कैसे हो रहा है आपको पता चल जाएगा। ओके, n-1 d 1 to 10 ns0 to 2, n-1 d जो है आपका सेल, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से लेके 10 तक रह सकता है, क्योंकि डी जो हमारा सब सेल है उसमें ऑर्बिटल नंबर 5 है। जो डी हमारा सब सेल है उसमें ऑर्बिटल 5 है। ओके, सो 1 2 3 4 5, सो इसमें आप दो दो इलेक्ट्रॉन करके दो ऐसे करके आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम आप 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ओके, सो डी सबसेल में आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से लेकर 10 तक होगा, और जो ए सबसेल है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कभी कभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, कभी कभी हम फुल फील्ड और हाफ फील्ड सबसेल करने के लिए डी को हम जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है एस सबसेल में उसको इधर हम 0 कर देते हैं। अरे होता है ना, उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कुछ कुछ मतलब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने बताया था, क्रोमियम कॉपर उसी तरह का एलिमेंट का। ठीक है, तो इसीलिए जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर ओके बेटा, so this is the general electronic configuration for d block element। तो कौन सा ऑप्शन होगा, खुद ढूंढो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा होगा? कौन से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब मेटल को रिप्रेजेंट करता है? यस, गो फॉर इट फर्स्ट। ওটা হবো চেক করো, যদি অ্যাকচুয়াল অপশনটা भी नहीं तो কোউটা তার ক্লোজ অপশন। ऑप्शन 3। वेरी गुड, ओके वेरी गुड, बिकॉज हमको ऑप्शन भीतर देखिबाको अछि जे हमर जोटा राइट ऑप्शन जोटा हम देखिले जे राइट आंसर जोटा हेबा कथा n-1 d 1 to 10 ns0 to 2, तो ता पाखा पाखी कोउटा अछि ता सहित रिलेटिव कला बेले को ऑप्शनटा अछि, केतरा जगह रे हमको ऑप्शन आंसरटा एवळे भी करिया पड़िबो। तो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करले सेवडा तमर लॉजिक रे आपे आसी जिवो, तम हाथ जंती आपे पळेबो, बुझी होची ना नहीं? तो सेटा तमर ओटे जो रिफ्लेक्स एक्शन को जाय ना बायोलॉजी रे, से रिफ्लेक्स एक्शन बेले काम करिवो। जते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो तमर लॉजिक आपे काम करिवो जे सर ए ऑप्शनटा हबो, केतरा जगह सेमती काम करिया पड़े, बुझी होची? मने करे जदी नीट एग्जाम दउचो 45 टा क्वेश्चन जदी सेठी आसुची 45 टा क्वेश्चन जे 45 टा कांसेप्ट लगे कि तमे आंसर दबो सेमती किछि माने नाही, बुझियला? तो 45 टा क्वेश्चन रो 10 टा कि 12 टा क्वेश्चन एई भलिया थिवो जो जगह रे कि तमे तमरो सिंपल लॉजिक को यूज करके भी तमे जदी ऑप्शन को टिक मारलो ताल तमरो भी आंसर ठीक हो से जगह रे, बुझियला? तो सब क्वेश्चन ने हमें हम नॉलेज लगे के आंसर देबा एटा ठीक नो, केतेटा जगह रे हमको हम लॉजिक टा भी यूज करिया पड़िबो।
हमें जानी चाहिए जे डी ब्लॉक एलिमेंट रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 0 ରୁ 2 n-1d 1 ରୁ 10 तो तमे देखियो सर एटी ऑप्शन ने तो कोडी 0 ରୁ 2 ने हम मारिबी कोटा बुझियो जी तो यू हैव टू यूज योर लॉजिक जे सर कहजन 0 ରୁ 2 बाकी ऑप्शन ने सब जगह रे NS 2 देइची आउ n-1d 1 ରୁ 10 अछि ठीक अछि किंतु पर्टिकुलरली मोर जोटा 3 ऑप्शन अछि सेथिरे ही दिया जाइछि जे NS 1 ରୁ 2 n-1d 1 ରୁ 10 जदि 0 ରୁ 2 होची तो 1 ରୁ 2 कोन हेई परिबोनी गोटे इलेक्ट्रॉन कोन रही परिबोनी डी ब्लॉक एलिमेंट रे जेतिक सब एलिमेंट अछन तांगर s सब सेल रे ओके तो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन बुझियला तो केतरा जगह लॉजिक टा यूज करिया पड़े बुझियला से जगह एक्चुअल आंसर टा ठीक न थाए जदि हमें देखिबा किंतु अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर जे क्वेश्चन टा सेट करछि ता माइंड हिसाब रे दिस इज द राइट ऑप्शन बुझियो जी तो हमु क्लोज जिबार अछि जे आंसर कोटा क्लोज हम हिसाब रे अरे बुझियला ना नहीं Yes, sir. जिबा आगो see the question number 7 which of the following is not a representative element who is not the representative element मु कहि छी representative element कौन सा होगा s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट को यदि हम मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा representative element तो आपको यहाँ पे चेक करना है कौन से एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर दिया गया है किसका एटॉमिक नंबर s और p ब्लॉक में रहेगा और किसका एटॉमिक नंबर s और p ब्लॉक में नहीं रहेगा ओके एक ऑप्शन इस तरह का है जिसमें आप पाओगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आप पा जाओगे कि वो s और p ब्लॉक में नहीं रहेगा हम कैसे मानेंगे कि कौन सा एलिमेंट s ब्लॉक या p ब्लॉक या d ब्लॉक या a ब्लॉक में रहेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ओके तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद देख लो चेक कर लो कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में आ रहा है यदि p ब्लॉक में है या s ब्लॉक में है तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है यदि s ब्लॉक और p ब्लॉक में नहीं आ रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है अरे समझ में आ रहा है Yes, sir. तो कैसे पता करोगे कि कौन से ब्लॉक में है कैसे पता करोगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है सर क्या 54 फॉर्मेट मैंने बताया था सर 54 ओके थर्ड नंबर है 54 yeah, सर yeah, 54 54 but okay no problem I am not asking you the answer I am asking you how you can calculate the block of an element when the atomic number is given anyone yes sir we can calculate sir yes tell me how you can calculate the block if I will give you unknown atomic number sir we can sir atomic अच्छा 54 में से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करू तापर सर तार जो लास्ट येटा थिबो ता सेटा सर को ये रो सबसेल लो सेटा बाहर करू सर जानि पर तापर जानि दुबा हमें सर कोथर अछि बोलिला ओके ओके एनीवन एनी कोई नया कुछ ऐड करना चाहता है मृत्युंजय जैसा बोला एनीवन सेटा पर No one. ठीक है अलगा सो मृत्युंजय इज करेक्ट मृत्युंजय करेक्ट जो उसने बोला वो करेक्ट है ओके तो देखो ब्लॉक आप कैसे कैलकुलेट करोगे ब्लॉक को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको देखना होगा कि जो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ओके जो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में एंट्री ले रहा है कौन से सबसेल में एंट्री ले रहा है उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं ये कि ये एलिमेंट इस ब्लॉक में जाने वाला है जैसे बच्चों ने हमारा बताया कि सर आंसर आपका 54 होगा ऑप्शन 3 Z इज इक्वल टू 54 होगा तो इसके लिए यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा टेल मी व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z इज इक्वल टू 54 सर Z इक्वल टू 54 सर 30 तक पता है सर उसके बाद और ज्यादा कौन कहलो सर 30 बुझी पालेनी सर 30 है सर आउ सेपटो सर तू 30 है नुह तते जो फॉर्मेट सिखेइथिली मु जो फॉर्मेट मैंने आपको क्लास में बताया था 100 से लेके 200 तक जैसे जितना नंबर दे दो ना वो आप कैलकुलेट कर लोगे
जो फॉर्मेट आपको सिखाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए, सर वो आप सर क्रोमियम सर क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6 सर आउ थे टिके कहि देबे सर। अच्छा ठीक है वेट करो ठीक है पिला कोन हां जो कहलो आंसर कोन कहलो सर क्रिप्टन क्रोमियम 4D सर क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6 सर 54 टा जेनन रो नहीं 4s2 कोड। अच्छा 54 टा पिला हमरो कहले सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एई भलिया हबो। अच्छा 54 एलिमेंट ता हमरो किए हमरो सर जेनन 54 एलिमेंट ता किए हबो जेनन 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 सर जेनन जेनन। ता हमरो कोडी जेनन ता को ग्रुप अछि सर p ब्लॉक ग्रुप 18 ग्रुप सर 18 ग्रुप 18 ग्रुप नंबर 18 ग्रुप 18 ता हमरो p ब्लॉक रे आछि की नाइन whether सर the पी group ब्लॉक 18 is coming in the p block नो सर नो अरे नो कोन माने p block रे ग्रुप 18 आसुनी सर यस सर आसुची सर so you are answering that sir this element will not a representative element यस सर 24 टा how it will सर be possible सर 24 टा हबो आंसर yes सर yes very good क्रोमियम सर atomic number 24 यस सर atomic number 24 सर कैसे पता चला पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो Yes, z is equal to 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा आर्गन सर आर्गन आर्गन 3D आर्गन में कितना चला 3D गया आर्गन 18 में चला गया सर और रह गया 6 6 3D5 हाँ 4s1 3D5 4s1 वेरी गुड 3D5 4s1 4s1 एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला था वो क्या होगा 4s2 होगा लेकिन हाफ फिल करने के लिए आप उसको 3D5 कर रहे हो करेक्ट Yes, बोला sir. मैंने यस सर okay so 3D5 4s1 that is the modified electronic configuration so ये किसका एलिमेंट किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्रोमियम बताया था क्लास में वेरी गुड very good very good okay okay so this is your 3D5 4s1 तो यहाँ पे आप मुझे बोलो कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल कौन से सब सेल में ये एंट्री ले रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन yes sir yes A सबसे एस या डी अभी अभी आपने बोला कि सर एक सर इलेक्ट्रॉन को डी मुझे सर ए डी से निकाल के डी डी ब्लॉक सर सर डी में जा रहा है डी में जा रहा यस है कौन सा होगा डी में जा रहा सर फाइनल डी फाइनल डी होगा ना फाइनल सबको Yes, पता चला डी होगा या नहीं डी डी सर डी सर ब्लॉक जंप करके जा रहा है सर ओके 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 तो आंसर करेक्ट आंसर विल बी योर z is equal to 24 24 ओके तो ये स्लाइड में और किसी का कुछ डाउट था एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन बहुत ही सादा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा कौन सा नो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन कौन सा ऑप्शन में होगा हाइड्रोजन वेरी गुड देन क्वेश्चन नंबर 9 हाइड्रोजन नंबर ऑफ ग्रुप इन द डी ब्लॉक 5 नंबर ऑफ ग्रुप इन द डी ब्लॉक 10 बेटा कैसे 5 होगा सर 10 5 कैसे होगा 10 10 okay 10 सर very good so number of groups in the d block will be equal to 10 option 2 will be your correct answer which of the following is a transition element कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा कॉपर कॉपर सर सी वेरी गुड बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन हमने इसको बना लिया नेक्स्ट में तो नेक्स्ट में चलो हाँ मृत्युंजय बोलो क्या हुआ सर कहि देबे सर टिके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सर माने 100 हाँ बाबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना कहि देबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना जदी कहूचो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना कहि देबी बाकी आज बोधे हमर केते टाइम केते हलानी 12टा हां 12टा 12 15 पाखा पे गेलानी तो क्वेश्चन सुडा मो सॉल्व कर दोची जेतरा पारुची नेक्स्ट Yes, क्लास sir. रे हमें पढेला पूर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रा डिस्कस करिवा ओके यस सर ओके ओके तो स्टूडेंट मैं आपको एक ड्यूटी देता हूं अभी आपको एक मिलेगा कि जितने भी आप हो वर्तमान मीटिंग में जो भी हो आपका मीटिंग में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है वो हैंड रेस करो वो मीटिंग रूम में मैं देखता हूँ कितने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है तो उसी के हिसाब से मैं उसको एक क्लास में अरेंज करूंगा जस्ट सेंड मी फर्स्ट
many of you have doubts in your electronic configuration? Just send. Just raise your hand. Okay, very good. Subram Jyoti, Subhapriya, Subram Jyoti. Yes, sir. बेटा चिंता करिया दरकार नहीं, सेगुड़ा तो हमें क्लियर करिवा. ओके. आज्ञा सर. Even जो पिला माने हमर जो दो आंसर जेम दो ना दी, you will Aଜ୍ଞା, sir. able to give the answer. Okay. Just wait. Yes, sir. When you will just read all the things. Okay. After that you will able to answer like them. Okay. Don't Yes, sir. problem. Subhapriya, Sweta, Sonalika, Suraj, Varsha, Lalit, Saswati. Okay. Next. Anyone? अरे मृत्युंजय तोरा डाउट नहीं? तो आप पचार लू. सर 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 मोर सर नॉर्मल 30 जे सर आसीबो तापर आ आसीबोनी माने अधिक बड़ नंबर सर जत होची मत आसुनी. सेटा डाउट 30 जाय मन रखछ माने घोषिला वाला बोले मन रख देइयो. वो नहीं मना सर. करछि मो पाठरे घोषा नाही. नहीं सर ता फॉर्मेट मन रखछि पूरा सर केमती होची आ सर तापरटा आसुनी माने जानियोनी टी बेसी बड़ हेल. अच्छा ठीक अछि नो प्रॉब्लम. बाकी जति के हमर स्टूडेंट्स अछंती इंक्लूडिंग मी 16 आर देयर पार्टिसिपेंट्स. सो 15 स्टूडेंट्स अमंग देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so more than 50 doubt in the electronic configuration. So no problem, we will do one session on electronic configuration, especially on electronic configuration. Okay, and that session will come tomorrow. Okay, so जो मानकर डाउट अछि पढी के आस्थिबो टिके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मु करेइबी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रा पर्टिकुलर क्वेश्चन सुडा भी करेइबी. ओके Okay, sir. श्वेता, श्वेता Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, sir. ओके बेटा कोई बात नहीं. ओके, so come to the questions. We will solve the question सॉल्व करेंगे. जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अपने का ब्रेन शार्प बनेगा. जितना जल्दी बनाओगे क्वेश्चन, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बनेगा. जितना एक्सपीरियंस बनेगा आपका हाथ अपने आप चलेगा. आने वक्त दिमाग और हाथ में क्वेश्चन आ जाएगा, रिफ्लेक्स बन जाएगा एकदम. तो क्वेश्चन बनाओ, जितने पास क्वेश्चन बनाओ. ओके, एक बुक पकड़ो रेफरेंस बुक के हिसाब से. उसमें जितना एमसीक्यू दिया गया है बार बार करो. 2-3 बुक पकड़ने की कोई मतलब नहीं है. एक बुक पकड़ो, अच्छे से करो उसको. तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्लास में वो क्वेश्चन, और आप एक बुक खरीदो रेफरेंस बुक के हिसाब से, जो एमसीक्यू अच्छा है वहां पे उसको करो. ओके, और जिसका जो डाउट निकल रहा है वो ग्रुप में पोस्ट करो. केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, ग्रुप में पोस्ट को आपको कर दिया जाए. कम. तो यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे थोड़ा लेवल क्वेश्चन दिया गया था. ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला ऑप्शन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. क्या ये करेक्ट है? सर करेक्ट है सर ये. क्या Sir. ये करेक्ट है? Yes. ओके. दे जनरली एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसी. वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. Yes, sir. मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है. Yes, sir. वेरी गुड. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द n-1 d सबसेल इन देम. ठीक Yes, है. sir. Yes, sir. कौन सा होगा आंसर? Sir, Option D. option D. डी और ऑप्शन डी. देखो मैंने ये आंसर कैसे किया. मेरा 3 ऑप्शन अभी राइट हो रहा है, तो मतलब आंख बंद करके मेरा ऑप्शन 4 होगा, ये मुझे पता है. लेकिन अभी मैं जो कराऊंगा वो आपको नॉलेज के हिसाब से कराऊंगा. क्यों होगा 4 वाला ऑप्शन? ये तो ठीक है कि जब एग्जाम दे रहे हो आपका 3 ऑप्शन बन गया, तो 4 ऑप्शन बच रहा है, तो 4 ऑप्शन को आप बबल कर दो. लेकिन क्यों हो रहा है ये मैं समझाता हूँ, क्योंकि हम क्लास में इसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो 4 वाला ऑप्शन दिया गया है. दे आर प्लेस्ड फ्रॉम 3rd पीरियड टू 6th पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो वो दिया गया है कि जो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो 3rd पीरियड से लेके 6th पीरियड तक है. क्या ये ठीक है? नहीं सर. ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो किस पीरियड से होते हैं? Sir, 4th period to 6th period.
Very good, beta. Very good. Okay, so transition element start from the fourth period. Start from the fourth period. It is not from the third period. Okay, so your option 4. Option 4 is the wrong option in relation to the D block element. Okay, come to the next. The atomic number of an element is derived from dash. The Number atomic of number of the protons. element is derived. Number of protons. Number of Very good. protons. Number of protons. Number of protons. Okay. Atomic number is equal to proton number. Atomic number is equal to proton number. This is option B. समझ में आ रहा? Anyone having any doubt? बहुत ही easy question. Okay. Next question. The lanthanide contraction. Lanthanide contraction को छोड़ दो. डिस्कस नहीं करवाया है अभी तक. कंसेप्ट बताया नहीं है तो क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जिसको ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बताने के बाद आपको आ जाएगा. ये क्वेश्चन राउंड करके रखो. सर ने उसको छोड़ा था लांथानाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है. नेक्स्ट. Is it audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry for the inconvenience. I don't know, but why this meeting ended. Okay, no problem. So I think network problem is there. See, so हम डिस्कस कर रहे थे. रुको, स्क्रीन को शेयर होने दो. स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? No, sir. No, sir. Okay, No, just wait. sir. Just wait. I think network problem is there. Okay, just wait. Some network problem is there, I think. Okay, sir. Hello. Student, there is some network problem. Okay, there is some network problem. इसमें बार-बार वो कट जाता है. It is okay. क्वेश्चन दिख रहा है अभी? No, sir. क्वेश्चन दिख रहा है? No, sir. दिख रहा है? No, sir. No, sir, no. हाँ, अभी चलो शेयर करते हैं. Just wait, just wait. नेटवर्क थोड़ा लैग हो रहा है. Screen visible? Screen visible to all? No, sir. Please respond. No, sir. No, sir. अच्छा. Yes, sir. I get. Okay, sir. Okay, okay, just wait, just wait, just wait, wait.
सर वॉइस कट होची वॉइस कट हो रहा Student, is it visible? है नो सर वॉइस नो सर सर वॉइस कट हो रहा है। Hello, is it audible? सर वॉइस कट होची सर Okay. Voice कटुची की पिला माने voice कटुची की? ना Yes, sir. सर एबे से ठीक है Okay, एबे ठीक है। okay. No problem, but there is some network problem, okay? से बारंबार कटि जाउची, okay, ठीक अछि. So I am ending the class now. We will discuss tomorrow. Okay, discuss tomorrow. सेदा हमें पिला माने जॉइन कर दो पूर्वरु टी खाली जॉइन करियो मु मेसेज कर देबी 10 मिनिट की 15 मिनिट पूर्वरु जदी हबो मु क्लास टा स्टार्ट करबी मु सांग सहित कथा कि मेसेज करबी ग्रुप रे ओके सो दैट हमें टिके एक्स्ट्रा पढिबा खाली बिकॉज़ क्वेश्चन छोडा ओके रहउची सर सॉल्व करिया पई तो ताकू सॉल्व करले हमें पुनी पछै जिबा पढेबारे हला तो एत पे 15 मिनिट खंडे एक्स्ट्रा जॉइन करिवो खाली सेही क्वेश्चन छोडा सब डिस्कस कर दबा देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ओके ओके सर ओके सर। बुझी पालो समस्ते बुझी पालो यस सर। समस्ते जा पढा हला यस एवरीवन सर यस सर। यस सर हाँ बेटा कोई कौन हाँ कार की डाउट अछि कि पचारो ओके शुभ्रम ज्योति सर बेड़ा बुझियला तो जा पढ़ाला आज्ञा सर। हाँ बेसिकली तो आज किसी बेसी पढ़ाई नहीं आज जस्ट क्वेश्चन किछला सॉल्व होतला 5 मिनिट पूर्व छाड़ी दउची आज बाकी आज्ञा नेक्स्ट क्लास हमें खाली टिके जल्दी पढ़िबा ओके तो क्वेश्चन जोड़ा डिस्कस होबो तापरे पढ़ा हबो हला त हमर आज्ञा एटॉमिक रेडियस टा पढ़ा होची पढ़ी की टिके आस्तिबो देखि आस्तिबो हला देखि के आसले बुझिबाटा सहज हबो आज्ञा श्वेता श्वेता यस सर यस सर बेटा समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है यस सर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना नहीं हो रहा है सर ओके बेटा ठीक है थैंक यू ओके सो थैंक यू टू एवरीवन हैव अ नाइस डे थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर Thank you, sir.